हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्टेड ट्रीट विद अलका। आज हम बनाने जा रहे हैं पापड़ी चाट, जिसे हम दही पापड़ी चाट भी कहते हैं। आज की रेसिपी में हम बाजार जैसी कुरकुरी पापड़ी भी घर पे बनाएंगे और साथ ही इमली की खट्टी मीठी चटनी और तीखी हरी चटनी भी घर पर बनाएंगे। अभी के समय में हम मार्केट से इन चटपटी चीज़ों को मंगाकर खा नहीं सकते, तो क्या हुआ, घर में बनाकर एंजॉय तो कर ही सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चटपटी सी पापड़ी चाट की रेसिपी को। पापड़ी चाट बनाने के लिए हमें चाहिए होगा पापड़ी, इमली की चटनी, हरी चटनी, फेंटे हुए दही, उबालकर कट किए गए आलू, कट किए गए प्याज और कट किए गए धनिया के पत्ते, सादे सेव। इसकी जगह पे आप रायते वाली बूंदी भी ले सकते हैं या बीकानेर भुजिया भी ले सकते हैं, और थोड़े से अनार के दाने, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च। पापड़ी चाट बनाने के बाद हम उस पर मसाले स्प्रिंकल करेंगे। तो मैंने लिए है थोड़े से लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, भुने हुए जीरा का पाउडर। जीरा को आप तवे पर थोड़ा सा भून लें और उसमें हींग डालें और फिर ठंडा होने के बाद मिक्सी में पीस लें, तो भुने जीरे का पाउडर तैयार हो जाएगा। और थोड़ा सा चाट मसाला। तो सबसे पहले हम आलू को बॉईल होने के लिए फ्लेम पर रख देंगे। मैंने यहाँ पे 5 से 6 आलू लिए हैं बॉईल करने के लिए, तो मैं इन्हें प्रेशर कुकर में बॉईल कर लूँगी। इसके बाद हम इमली को सोक होने के लिए पानी में डालकर रख देंगे। तो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम इमली लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है, और इसमें हम डाल देंगे बिल्कुल गर्म पानी और आधे घंटे के लिए इसी प्रकार से रखकर छोड़ देंगे ताकि इमली अच्छी तरह से फूल जाए, और उसके बाद हम इसे मैश करके इसके पल्प निकाल सकें। आधे घंटे बाद इमली अच्छी तरह से फूल गई है और हम इसे मैश करते हुए इसके सारे बीज अलग निकाल लेंगे। मैंने बीज वाली इमली ली है, मार्केट में बीज निकाली हुई इमली भी मिलती है, आप उसे भी ले सकते हैं। इमली का पल्प भी मिलता है, आप उसे भी ले सकते हैं। तो इमली को मैश करके इसके बीज और रेशों को मैंने अलग कर लिया है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ रेशे हैं, तो हम इन्हें छान लेंगे। तो एक बोल पर एक छन्ना रखेंगे और छान लेंगे अच्छी तरह से, चम्मच को हिलाते हुए छन्ने में अच्छी तरह से छान लेंगे। छन्ने में ये इतना सा बच गया है, तो जिस बोल में हमने इमली को सोक किया था उस बोल में थोड़ा सा पानी डालकर उसे खंगाल कर डाल लेंगे छन्ने में, और इस प्रकार से फिर से छान लेंगे। और ये देखिए इतना सा बच गया है, तो इसे हम अब हटा देंगे। तो ये देखिए इमली का पल्प हमने निकाल लिया है। तो अब हम इमली की चटनी तैयार कर लेते हैं। फ्लेम को ऑन करेंगे और इस पर रखेंगे कढ़ाई, और कढ़ाई के गर्म हो जाने के बाद इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और तेल के गर्म हो जाने के बाद हम डालेंगे इसमें ½ टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग। जीरा के स्प्रिंकल हो जाने के बाद हम इसमें डाल देंगे इमली का पल्प, मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से और इसमें बॉयल आने देंगे। बॉयल आ जाने के बाद हम इसमें डाल देंगे 200 ग्राम गुड़। गुड़ को मैंने रफली क्रश कर लिया है ताकि ये आसानी से मेल्ट हो जाए। मिक्स करने के बाद हम मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक कि गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए। गुड़ अब करीब करीब मेल्ट हो चुका है, तो अब हम इसमें डाल देंगे ½ टीस्पून व्हाइट सॉल्ट या टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, ½ टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, ½ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधे से 1 टीस्पून तक भुने हुए जीरा का पाउडर, ½ टीस्पून सौंफ पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर। अगर आपके पास जिंजर पाउडर नहीं है तो आप जिंजर का पेस्ट डाल दें 1 टीस्पून, और अच्छे से हम मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को। अब हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून चीनी, जो गुड़ और इमली के टेस्ट को बैलेंस करेगी। अगर आप सिर्फ गुड़ या सिर्फ चीनी में चटनी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। मैंने यहाँ 100 ग्राम इमली लिया था और उसमें 200 ग्राम गुड़ डाला और 2 से 3 टेबलस्पून चीनी डाला है। आप 100 ग्राम गुड़ में 250 से 300 ग्राम गुड़ डालकर चटनी बना सकते हैं, और चीनी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालकर चटनी तैयार कर सकते हैं। इस चटनी को आप टेस्ट कर लें और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें तीखा, नमक या मीठा
आप एडजस्ट कर सकते हैं। इस चटनी को एयर टाइट कंटेनर में भरकर फ्रीज में रख दें और 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। तो अब इमली की चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो हम इसे चेक कर लेते हैं। एक चम्मच को डिप करेंगे चटनी में और आप देख सकते हैं कि एक अच्छी सी लेयर आ गई है चम्मच के ऊपर। तो चटनी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चटनी को अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम एक बोल में निकाल लेंगे इसे। अब हम हरी चटनी तैयार कर लेते हैं। तो हरी चटनी हम बनाएंगे धनिया के पत्तों और पुदीने के पत्तों से। तो आप अपने घर के किसी भी कटोरी या कप से मेज़रमेंट कर लें। हाफ कप धनिया के पत्ते मैंने लिए हैं, तो 1/4 कप पुदीने के पत्ते लिए हैं। धनिया आप जब भी लें तो डंठल सहित लें, क्योंकि डंठल में ही फ्लेवर होते हैं। और ये याद रखें कि धनिया और पुदीने का रेशियो 2:1 का होना चाहिए। 1 से 1.5 इंच अदरक के टुकड़े को छील कर कट कर लिया है रफली, और 2 से 3 हरी मिर्च को कट कर लिया है। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें, आपको जैसा तीखा पसंद है उस अनुसार आप मिर्च लें। मसालों में मैंने लिया है 1/2 टीस्पून वाइट सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, 1/2 टीस्पून चाट मसाला या अमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 पिंच हींग और 1 से 1.5 टेबलस्पून नींबू का रस। अब हम मिक्सर जार में सारी चीज़ों को डालकर पीस लेंगे और हरी चटनी तैयार कर लेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो चटनी को थोड़ी थिक बनाने के लिए बूंदी वाले रायते या रोस्टेड चना भी डाल दे सकते हैं। 2-3 टेबलस्पून पानी डाल देंगे और पीस लेंगे। हरी चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। अब हम चाट के लिए बिल्कुल स्मूथ सिल्की टेक्सचर वाली दही तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है मेजरिंग कप से 2 कप दही, जो करीब 500 ग्राम के बराबर है। तो हम इसे छान लेंगे। एक बोल के ऊपर छन्ना रखेंगे और छन्ने में डाल देंगे दही और चम्मच से हिलाते हुए दही को हम छान लेंगे छन्नी में। अब हमने जिस बोल में दही रखा था उस बोल में डाल देंगे 1/4 कप पानी और बोल को खंगालते हुए डाल देंगे पानी को छन्ने में और फिर से चम्मच हिलाते हुए हम दही को छान लेंगे। तो इस प्रकार से हमने सारी दही को छान लिया है और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया स्मूथ सिल्की टेक्सचर दही का आ गया है। बिल्कुल चाट में हम जिस तरह की दही खाते हैं उसी प्रकार की दही हमने तैयार कर ली है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून चीनी और 1/2 टीस्पून काला नमक और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमारी सिल्की स्मूथ वाली दही बनकर बिल्कुल तैयार है। तो हम इसे एक और रख देंगे। अब हम पापड़ी तैयार कर लेंगे। तो पापड़ी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा, 1/2 कप सूजी मैंने बारीक वाली ली है। अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है तो आप मोटी वाली सूजी को मिक्सी में एक बार पीस लें। 1/2 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून घी। अब हम एक बोल लेंगे और इसमें मैदा, सूजी, नमक और घी सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदे और सूजी में हम घी को अच्छी तरह से मसल कर मिक्स करेंगे ताकि बिल्कुल क्रिस्पी पापड़ी बनकर तैयार हो हमारी। घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैदे और सूजी में। तो अब हम चेक कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हाथों के बीच आटे को बांध कर देखेंगे। अगर अच्छी बाइंडिंग हो गई है तो इसका मतलब कि आटा हमारा तैयार है और फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मैश कर लेंगे। रोटी और चपाती का हम जिस प्रकार का डो तैयार करते हैं बस वैसे ही डो हमें तैयार करना है। तो मैंने डो तैयार कर लिया है। अब हाथों में घी लगाएंगे और आटे के चारों ओर अच्छी सी कोटिंग कर देंगे घी की और इसे रेस्ट करने के लिए 10 मिनट ढककर छोड़ देंगे। इस डो को तैयार करने में हमें 5 टेबलस्पून पानी लग गए हैं। 10 मिनट के बाद हम डो को चेक कर लेते हैं। तो हमने जो सूजी डाला था इसमें, तो सूजी ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है और आटा पहले से थोड़ा सूख गया है। तो हम एक बार इसे अच्छे से मैश कर लेंगे और इसके 3 भाग कर लेंगे। 2 भाग को हम ढक कर रख देंगे, 1 भाग को हम बोर्ड पर रखकर अच्छे से मैश कर लेंगे और फिर हम इसे रोटी के समान पतला बेल लेंगे। यहाँ पर अगर ज़रूरत पड़े तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं लग रही। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से हम बेल पा रहे हैं इसको। इसका मतलब कि हमने बिल्कुल परफेक्ट डो तैयार किया है और हम इसे रोटी के समान बेल लेंगे। बहुत पतला भी नहीं बेलना है और बहुत मोटा भी नहीं बेलना है। तो इस तरह से मैंने बेल लिया है और ये देखिए आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसी ही थिकनेस होनी चाहिए।
तो अब हम पापड़ी कट कर लेते हैं। पापड़ी को कट करने के पहले हम ये जो हमने बेल कर रखा है इसे हम नाइफ़ या फॉर्क की सहायता से प्रिक कर देंगे, ताकि जब हम पापड़ी को तलें तो पापड़ी फूले नहीं। तो इस प्रकार से हम प्रिक कर देंगे। तो अब हम पापड़ी को कट कर लेंगे। तो पापड़ी को आप कट कर सकते हैं इस प्रकार के कुकी कटर से, या फिर छोटी कटोरी या छोटा ग्लास हो उसे पलट कर कट कर सकते हैं। मेरे पास एक सॉल्ट पॉट था जिसे हम डाइनिंग टेबल पर रखते हैं, तो उसका कवर मैंने ले लिया है और इससे मैं कट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से कट भी हो जा रहा है। तो इस प्रकार से सारी पापड़ी को हम कट कर लेंगे। बचे हुए आटे को हटा देंगे और इसे मैश करके दोबारा से हम पापड़ी बना लेंगे। सारी पापड़ियों को हम उठा लेंगे एक प्लेट में। सारी पापड़ी को प्लेट में रख लिया है। तो बचे हुए डो को भी हम इसी प्रकार से बेल कर पापड़ी कट कर लेंगे। तो पहले अच्छे से मैश कर लेंगे डो को और फिर इसे रोटी के समान बेल कर पापड़ी कट कर लेंगे। रोटी के समान बेल लिया है, तो अब फॉर्क से हम प्रिक कर देंगे और फिर पापड़ी कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा आटा को हटा देंगे और सारी पापड़ी को प्लेट में रख लेंगे। इसी प्रकार से हम सारे डो को बेलकर पापड़ी कट कर लेंगे। सारे डो से हमने पापड़ी तैयार कर ली है इस प्रकार से कट करके। तो अब हम इसे तेल में फ्राई करेंगे। फ्लेम को ऑन करेंगे और रखेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से गर्म होने के बाद हम बारी बारी से सारे पापड़ी को डाल देंगे। पापड़ी को डालते वक्त हम फ्लेम को लो मीडियम कर देंगे ताकि पापड़ी अच्छी तरह से क्रिस्पी हो। अगर हाई फ्लेम पर हम पापड़ी को तलेंगे तो पापड़ी ऊपर से पक जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची ही रहेगी। तो हम लो मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे पापड़ी को तलेंगे ताकि पापड़ी अंदर तक अच्छी तरह से क्रिस्पी हो सके। पापड़ी को दोनों ओर पलटते हुए हम अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। गोल्डन ब्राउन हो जानी चाहिए पापड़ी। और अगर आपको बीच में ऐसा लगे कि तेल ठंडा हो रहा है तो आप फ्लेम को हाई कर दें और तेल के गर्म हो जाने के बाद फिर से आप लो मीडियम फ्लेम पर पापड़ी को तल लें। थोड़ी ही देर में पापड़ी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी और ये देखिए पापड़ी हमारी बनकर तैयार है। गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है इसका और आप देख कर के ही कह सकते हैं कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। तो इसे हम बड़े से छन्नी में निकाल लेंगे और थोड़ी देर कढ़ाई के ऊपर ही रखेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो इसी प्रकार से हम बाकी पापड़ी को भी तल लेंगे। इसे हम प्लेट में रख देते हैं। दूसरे बैच की पापड़ी को भी हम इसी प्रकार से तल लेंगे। गर्म तेल में डालेंगे और लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे दोनों ओर पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। अगर आपको लगे कि तेल थोड़ा ठंडा होने लगा है तो फ्लेम को हाई कर लें, लेकिन तेल के गर्म होते ही आप तुरंत फ्लेम को लो मीडियम पे करके पापड़ी को गोल्डन ब्राउन होने तक तल लें। दूसरे बैच की पापड़ी को भी मैंने निकाल लिया है। देखने से ही कितनी क्रिस्पी लग रही है और इसकी आवाज़ सुनिए आप। ये देखिए आवाज़ इसकी सुनिए, बिल्कुल मार्केट वाली पापड़ी की तरह कुरकुरी और क्रिस्पी लग रही है। तो इसे भी हम प्लेट में रख लेते हैं। पापड़ी बनकर तैयार हो गई है और देखने से ही कितनी क्रिस्पी लग रही है। मैं तोड़कर दिखाती हूँ आपको। क्रिस्पी बनी है ये। देखिए, तो अब हम इसके चाट लगा लेते हैं। आलू को उबाल कर छील कर इस प्रकार से कट कर लिया है। पापड़ी चाट की प्लेट तैयार कर लेते हैं। तो पहले हम प्लेट में रखेंगे पापड़ी, इसके ऊपर डालेंगे उबाल कर कट किए गए आलू और फिर हम स्प्रिंकल करेंगे कटे हुए प्याज। कटी हुई हरी मिर्च, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च न डालें। अब हम डाल देंगे फैटी हुई दही, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है पापड़ी चाट का। इसके ऊपर हम डाल देंगे हरी चटनी। अब हम डाल देंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी।
अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप दही, हरी चटनी, इमली की चटनी कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सारे मसाले स्प्रिंकल कर लें। काला नमक, भुने हुए जीरा और हींग का पाउडर, चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर। अब आप चाहें तो थोड़े से कटे हुए प्याज ऊपर से डाल सकते हैं। यहाँ पर अगर आप प्याज नहीं खाते तो प्याज स्किप भी कर सकते हैं। प्याज के ऊपर डाल देंगे कटे हुए धनिया के पत्ते और फिर हम डालेंगे इसमें सादे सेब और लास्टली हम गार्निश करेंगे अनार के दानों से। तो अब हमारी पापड़ी चाट बनकर बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। तो अभी के टाइम में आप बाहर का खाना नहीं खा सकते हैं तो आप इस प्रकार से पापड़ी चाट को घर पर बनाएं और एंजॉय करें। ये देखिए, ये अभी तक कितनी क्रिस्पी है। हमने चाट लगा दिया है और ये 15 से 20 मिनट के बाद का वीडियो है। पापड़ी चाट कितनी क्रिस्पी है अभी तक। आप इस पापड़ी को एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख दें और आप 1 सप्ताह से 10 दिनों तक इस पापड़ी को यूज़ कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम दूसरी प्लेट भी तैयार कर लेते हैं। तो पापड़ी लगा दिया मैंने प्लेट में और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे उबाल कर कट किए गए आलू, फिर कटे हुए प्याज स्प्रिंकल कर देंगे इस पर, फिर हम डाल देंगे दही, हरी चटनी, इमली की खट्टी मीठी चटनी। अब स्प्रिंकल कर देंगे सारे मसाले। तो भुने हुए जीरे और हींग का पाउडर, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और फिर से आप चाहें तो ऊपर से प्याज डाल सकते हैं। कटे हुए प्याज स्प्रिंकल कर दें, धनिया के पत्ते कटे हुए और फिर सादे सेब और लास्ट में हम गार्निश कर देंगे अनार के दानों से। तो पापड़ी चाट की दोनों प्लेट्स बनकर तैयार हैं। तो अभी के समय में जब हम बाहर का खाना नहीं खा सकते हैं तो इस स्वादिष्ट और चटपटी रेसिपी को आप अपने घर पर ही बनाएं और अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए, मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में खूब शेयर करें।